हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपका अपने चैनल G10 क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो आप सभी के लिए, विशेषकर यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है, क्योंकि आज हमने इसमें कक्षा 9 के चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति के बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा की है, जो आपके लिए परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने में ये आपकी मदद करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करना ना भूलें, व चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? तो साथियों, फ्रांस की क्रांति 17 जुलाई 1789 या 17 जुलाई 1779 या 14 जुलाई 1769 या 14 जुलाई 1759 कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज कितने एसेस में बटा हुआ था? 2 एसेस में, 3 एसेस में, 4 एसेस में या 5 एसेस में? फ्रांसीसी समाज 3 एसेस में बटा हुआ था। प्रथम एसेस था पादरी वर्ग, द्वितीय एसेस था कुलीन वर्ग और तृतीय एसेस था किसान वर्ग। अतः फ्रांसीसी एसेस कितने श्रेणी में था? 3 श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम एसेस और प्रथम श्रेणी में कौन लोग आते थे? तो प्रथम एसेस में पादरी लोग आते थे। अगला प्रश्न है, टाइथ का अर्थ है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, धार्मिक कर या कृषि कर? टाइथ का अर्थ है धार्मिक कर। टाइथ का अर्थ है धार्मिक कर। फ्रांस में द्वितीय एसेस के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? तो फ्रांस के द्वितीय वर्ग को क्या कहते थे? कुलीन वर्ग कहा जाता था। क्या कहते थे? कुलीन वर्ग। अगला प्रश्न है, किस एसेस के लोग कर अदा नहीं करते थे? प्रथम और द्वितीय एसेस के लोग कर अदा नहीं करते थे। फ्रांस में केवल तृतीय एसेस, जो किसान वर्ग के लोग होते थे, वही कर अदा करते थे। अगला प्रश्न है, किस श्रेणी के लोग कर अदा करते थे? आपको अभी बताया है किस श्रेणी के लोग कर अदा करते थे। केवल तीसरे एसेस, जो थर्ड एसेस था, उसी श्रेणी के लोग कर अदा करते थे। तीसरे एसेस में या तृतीय श्रेणी में कौन लोग आते थे? तो किसान वर्ग जो था, ये तृतीय श्रेणी में आते थे। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में नए वर्ग का उदय हुआ, तो वह वर्ग कौन सा था? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग या मध्य वर्ग? तो नव वर्ग कौन सा था? यह था मध्य वर्ग। एक नया वर्ग था जिसका उदय 18वीं सदी के में हुआ था। मार्सिले क्या है? फ्रांस का राष्ट्रगान है, जर्मनी की संसद है, इंग्लैंड के सैनिक है या इटली की मुद्रा का नाम मार्सिले है? मार्सिले का नाम, फ्रांस का राष्ट्रगान को मार्सिले कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी मध्यम वर्ग में निम्न में से कौन कौन सम्मिलित है? व्यापारी, उद्योगपति, वकील या फिर ये सभी? फ्रांसीसी मध्यम वर्ग में केवल व्यापारी लोग सम्मिलित होते थे। कौन थे? केवल व्यापारी लोग। रूसो किस शासन पद्धति का समर्थक था? यह प्रश्न यूपी बोर्ड में भी पूछा गया है। रूसो लोकतंत्र पद्धति का समर्थक था और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ लॉज विधि की आत्मा किसकी रचना है? द स्पिरिट ऑफ लॉज विधि की आत्मा मोंटेस्क्यू की रचना है। किस रचना है? मोंटेस्क्यू की रचना है। अगला प्रश्न है, वोल्टेयर पेशे से क्या थे? वकील थे, किसान थे, लेखक थे या डॉक्टर थे? वोल्टेयर पेशे से लेखक थे। वोल्टेयर कौन थे? लेखक थे। फ्रांस की क्रांति के परिणामों के संबंध में कौन सा कथन सही है? फ्रांस की क्रांति के परिणामों के संबंध में कौन सा कथन सही है? राजतंत्र का अंत हो गया था, या नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा हो गई थी, सामंतवाद का अवशेष समाप्त हो गए थे, या उपरोक्त सभी कथन सही है? फ्रांस के क्रांतिकारियों के परिणामों के संबंध में जो कथन सत्य है वह है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा हुई थी। यह घोषणा
किस दिनांक में हुई थी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था? लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठा था। 1789 ईस्वी की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? यह भी लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। बच्चों, एक प्रश्न और आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर प्रश्न है, लुई 16वां किस वंश से, किस राजवंश से संबंध रखते थे? इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, लुई 16वां की पत्नी कौन थी? लुई 16वां की पत्नी का नाम कैथलीन था, कतुरा था या मैरी एंटोनेट था, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है मैरी एंटोनेट। मैरी एंटोनेट कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी या ऑस्ट्रिया? तो ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है, एसिस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई? 14 जुलाई 1789, 5 मई 1789, 21 सितंबर 1789 या इनमें से कोई नहीं। तो एसिस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 को हुई थी। अगला प्रश्न है, बास्तील के जेल का पतन कब हुआ था? 14 जुलाई 1776, 14 जुलाई 1774, 14 जुलाई 1789 और 14 जुलाई 1791। सही आंसर है 14 जुलाई 1789। बास्तील की जेल के पतन के साथ ही फ्रांसीसी क्रांति का उदय हुआ था। लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में किस वर्ष फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर होगा 1793 ईस्वी में लुई 16वां को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों, यह दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। माप तोल की प्रणाली किसकी देन है? तो बच्चों, माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। अगला प्रश्न है, टाउन हॉल के सामने कितने लोग जमा हुए थे जिन्होंने जन सेवा गठन करने का निर्णय लिया था? इसका सही उत्तर है 7,000। 7,000 लोग टाउन हॉल के सामने जमा हुए थे और उन्होंने जन सेवा गठन करने का निर्णय लिया था। फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम था जिसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था? सही उत्तर है लिब्रे। लिब्रे फ्रांस की वह मुद्रा थी जिसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। नए संविधान ने फ्रांस को बनाया। संवैधानिक राजतंत्र, कम्युनिस्ट राजतंत्र या पूरी तरह से लोकतांत्रिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न ही पता लगता है संविधान। संविधान से बनता है संवैधानिक राजतंत्र। तो सही उत्तर है संवैधानिक राजतंत्र। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा किसकी देन है? अमेरिका की राजक्रांतियों का, फ्रांस की राजक्रांतियों का, रूस की राजक्रांतियों का या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा फ्रांस की राजक्रांतियों का देन है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा। अगला प्रश्न है बच्चों, जैकोबिन दल के प्रमुख नेता कौन थे? वॉल्टेयर थे, रूसो थे या नेपोलियन बोनापार्ट थे या रोबेस्पियर थे? तो सही उत्तर है रोबेस्पियर। जैकोबिन दल के प्रमुख नेता कौन थे? ये थे रोबेस्पियर। जैकोबिन सरकार का अंत कब हुआ था? 1744, 1874, 1974 या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1794 में। कब हुआ था? 1794 में हुआ था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना था। कब बना था? 1804 में बना था। और अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। कौन था? फ्रांस का सम्राट था। वाटरलू में नेपोलियन की हार कब हुई थी? 1815 में, 1804 में, 1789 में या 1810 में? सही उत्तर है 1815 में। 18 जून 1815 में नेपोलियन की हार हुई थी। वाटरलू का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो यह युद्ध यूरोपियन देश और नेपोलियन के बीच हुआ था। नेपोलियन ने अपने जीवन का अंतिम युद्ध कब लड़ा था? 1813 में, 1815 में, 1812 में या इनमें से
कोई नहीं। तो नेपोलियन ने अपने जीवन का अंतिम युद्ध 1815 में लड़ा था। कौन सा युद्ध था? जो यूरोपियन कहाँ पर हुआ था? वाटरलू में हुआ था। फ्रांस में सभी लोगों को मत अधिकार प्राप्त करने का वर्ष 1792 ईस्वी है। कौन सा है? 1792 ईस्वी है। और फ्रांस में 1793 से 1794 तक के काल को क्या कहा जाता है? इस काल को आतंक का युग या आतंकी काल कहा जाता है। यह काल जैकोबिन सरकार का काल था, जिसके नेतृत्व रोबेस्पियर ने किया था। अब रोबेस्पियर फ्रांस का तानाशाह बन चुका था। ओलंप दे गूज कौन थी? क्रांतिकारी महिला थी या सामाजिक महिला थी या महिला चित्रकार थी या इनमें से कोई नहीं थी? ओलंप दे गूज एक क्रांतिकारी महिला थी। फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त करने का वर्ष कौन सा है? फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार वर्ष 1848 है, 1789 है, 1849 है या 1946 है। तो इनको मतदान करने का वर्ष कौन सा है? 1946 है। अगला प्रश्न है, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब किया गया? 1848, 1789, 1792 या इनमें से कोई नहीं। सन 1848 ईस्वी को दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन किया गया था। बच्चों, उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।